हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक पार्ट समझा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड समझा कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स वाला पार्ट, फिर एक बार करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाला पार्ट। वो सब वीडियो में थोड़ा हम लोग टाइम लेंगे, लेकिन आज का वीडियो हम लोग का छोटा रहेगा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये चीजें अब हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, है ना। इसी फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये भी सीख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, इस फॉर्मूला का प्रूफ क्या है, इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हम लोग ये फॉर्मूला का आज प्रूफ भी सीख लेते हैं। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। तो चलिए हम यहां से इसको मिटा करके शुरू करते हैं इसी का पार्ट। चलिए, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पिछले क्लास का अगर वीडियो अगर आप देखे हैं, जिसमें हम आपको बताए हैं कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है, बस यहां से हमको कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही लगाना शुरू कर देना है, अपने आप हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। कौन सा मेथड लगाना है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड वाला। तो लगाइए। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का रूल क्या था कि सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बना लिया जाता था, यानी यहां से इस a को हटाना पड़ेगा। और इस a को हटाने का तरीका बता दिए थे कि कोफिशिएंट में जो है उसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो x² का कोफिशिएंट a है, तो a से ही दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इक्वल टू 0। फिर क्या बताए थे कि कांस्टेंट टर्म को RHS में भेज दिया जाता है, मतलब ये प्लस c बाय a उधर चला जाएगा माइनस c बाय a। फिर क्या बोले थे? एडिंग b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो यहां तो इसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि b बाय 2a है, तो b बाय 2a का फॉर्मेट ही रह जाएगा। एडिंग b बाय 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलिए दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। तो इधर ऐड करिएगा तो हो जाएगा x² प्लस b बाय ax। चलो इधर ऐड करोगे तो हो जाएगा b बाय 2a का होल स्क्वायर। इधर भी ऐड कर दो, यानी माइनस c बाय a प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं।
फिर हम आपको बताए थे यहां वाला x लिख लेते हैं, बीच में प्लस है तो यहां प्लस लिखेंगे, और यहां वाला b/2a, यानी ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। इसको एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व करिए पहले, ये माइनस c/a हो गया, इनका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा b² अपॉन 4a का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। चलिए ये हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4a², एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4a से इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac, 4a² कैंसिल हो गया तो प्लस b² बचा। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसको सीधा कर लीजिए, इसको चाहे तो हम लोग b² माइनस 4ac अपॉन 4a² लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, और आपको पता है यहां से स्क्वायर हटा के जो इसको रूट चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस दोनों में रूट चढ़ जाएगा, यानी x प्लस b/2a इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। बच्चों कोई दिक्कत है? स्क्वायर हटाएं तो रूट चढ़ा, और रूट तो प्लस माइनस दोनों में चढ़ेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, ये x प्लस b/2a हो गया इज इक्वल टू प्लस माइनस, रूट को सेपरेट करिएगा तो रूट ऊपर में चला जाएगा, यानी हो जाएगा b² माइनस 4ac, और नीचे वाला 4a² का रूट हो जाएगा 2a। अब ये प्लस में b/2a उधर चला जाएगा तो माइनस में b/2a, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b/2a, फिर बीच में प्लस माइनस, ऊपर रूट अंडर b² माइनस 4ac, और नीचे में 2a। चलिए एलसीएम ले लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a, एलसीएम लोगे तो 2a से 2a कैंसिल, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, है ना। यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। इसी फॉर्मूला को, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इसी फॉर्मूला को यूज करके अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व हुआ, है ना। यही फॉर्मूला है जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। समझ में आया? कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड से ही इस फॉर्मूला का प्रूफ होता है। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगा रहे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड हमने आपको पहले क्यों पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया ताकि ये फॉर्मूला हम आपको प्रूफ कर सके कि ये फॉर्मूला आता कैसे है ना। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही ये फॉर्मूला प्रूफ करके आया कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अच्छा, कुछ लोग इसको श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं, कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है जो इस फॉर्मूला को डिराइव करने में मदद किए हुए थे। श्रीधराचार्य, क्या नाम है? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का नियम भी कुछ लोग इसको कहते हैं। इंग्लिश में तुम लोग कह सकता है लॉ ऑफ श्रीधराचार्य, है ना। तो ये भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, खैर उससे दिक्कत नहीं है। श्रीधराचार्य मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो समझ गए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है। इसको अब नोट कर लीजिए, इस पे कुछ सवाल हम आपको करवा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, कर लीजिए नोट। चलिए बच्चों,
अब जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप एबीसी ढूंढ लीजिए। एबीसी ढूंढ लीजिएगा तो आपको पता है ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट √3, बी का मतलब एक्स का कॉफिशिएंट 10 और सी का मतलब जिसमें किसी प्रकार का वेरिएबल नहीं हो वो हमारा सी है। अब लगा दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबका वैल्यू पुट करिए, सवाल बन जाएगा। माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 10 है। फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू यहां पर 10, तो 10 का स्क्वायर लिखाएगा माइनस 4a का वैल्यू कितना है? √3 और सी का वैल्यू कितना है? -8 √3। हमने ABC और यहां पर नीचे में 2a और a की जगह पर √3, सबके जगह पे सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 100 और माइनस हो गया प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करिए। 8 4 जा 32 हो जाएगा और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 8 4 जा 32 और 32 3 जा 96 हो जाएगा। नहीं समझे? 8 4 जा 32 और √3 इंटू √3 3, तो 32 3 जा 96 आ गया और नीचे में 2 √3 पहले से है। तो चलिए, -10 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? √196 आ जाएगा। नीचे में 2 √3 है। चलिए, -10 प्लस माइनस 196 का रूट होता है 14 अपॉन 2 √3। यहां से दो वैल्यू है, सेपरेट कर लीजिए। एक वैल्यू प्लस में तो -10 प्लस 14 बाय 2 √3 लिखाएगा, एक वैल्यू माइनस में लिखाएगा तो -10 माइनस 14 अपॉन 2 √3 लिखाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर दीजिए तो इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा? 14 में से 10 गया तो 4, यानी 4 बाय 2 √3 हो जाएगा। और फिर कॉमा ये कितना हो जाएगा? -24 बट्टे 2 √3 हो जाएगा। इनको सॉल्व करिएगा तो ये 2 बाय √3 हो गया, और इनको सॉल्व करिएगा तो -12 बाय √3 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का यूज करके इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए और भी कुछ अच्छे से सवाल करवाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को बनाइए। वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए। क्या 10th क्लास वाले बच्चों इसको बनाइए? ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, बनाइएगा, है ना। चलिए अब हम आपको बना देते हैं। इसमें देखेंगे तो a का वैल्यू p लिखा हुआ है, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट p² माइनस q² लिखा हुआ है, c का वैल्यू सबसे लास्ट में -q² लिखा हुआ है। लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करिए। माइनस b का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? p² माइनस q² प्लस माइनस रूट अंडर, यहां b है, b का वैल्यू कितना है? p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4a। a के जगह पर p है, a के जगह पर p है। अच्छा, a के जगह पे p है क्या? क्वेश्चन थोड़ा अगर मैं मिला लूं। हाँ, a के जगह पर p लिखा हुआ है। नहीं, a के जगह पे क्वेश्चन में बच्चों p² लिखा हुआ है। लगता गलती से हमने p लिख लिया है, यहां पर p² लिखा हुआ है a के जगह पे। तो चलिए, यहां पर a के जगह पर p² हो जाएगा।
तो 4ac, तो a के जगह पर हमारा p स्क्वायर, q के जगह पर सॉरी b के जगह पर जो था वो पुट कर दिए, 4 का 4 पुट कर दिए, a का a पुट कर दिए, फिर बगल में कौन है c का वैल्यू कितना है माइनस क्यू स्क्वायर, वो हमने रख दिया। और नीचे में 2a और a के जगह पर p स्क्वायर है, हमने वो पुट कर दिया। इसको सॉल्व करिएगा, तो ये माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है प्लस माइनस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, b स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, फिर माइनस 2ab मतलब 2p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में 2p स्क्वायर पहले से है। चलिए ये कितना हो जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्या बच गया p के पावर 4 प्लस q के पावर 4। अब देखिए 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर चला गया, तो कितना बचेगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा, और नीचे में 2p स्क्वायर हुआ। चलिए माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक भी स्टेप हम आपका नहीं खा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं बच्चों। अगर इसको आप गौर से देखिए, ये तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। इसको गौर से देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab करोगे तो ये आ जाएगा, और नीचे में कितना है, नीचे में आपका 2p का स्क्वायर है। चलिए अब यहां से इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो बताइए कितना आ जाता है, ये कितना आ जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, आपको पता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ पर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच गया, और नीचे में 2p स्क्वायर बच गया। चलिए सॉल्व करिए। यहां से दो साइन है, माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के साथ प्लस वाला साइन लेंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट बचेगा, नीचे में 2p स्क्वायर, फिर कॉमा डाल करके माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के साथ हम लोग इसका माइनस वाला साइन लेंगे, मतलब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे 2। घबराना नहीं है, यहां पर बीच में प्लस था तो एक बार प्लस लेके बढ़ा, बीच में माइनस था तो एक बार माइनस लेके बढ़ा। सॉल्व करिए, ब्रैकेट खोलिएगा तो ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर, ये प्लस p स्क्वायर कट गया, ब्रैकेट खोलिएगा तो ये हो जाएगा कितना प्लस 2q प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहां का प्लस क्यू स्क्वायर और यहां का प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर, नीचे में 2p स्क्वायर पहले से है, कॉमा। अब यहां ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर, और यहां भी है माइनस p स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब ये दोनों तक कट जाएगा, घबराना नहीं है, देख लीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस p स्क्वायर यहां भी बनेगा और माइनस p स्क्वायर यहां भी बनेगा, तो हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर। जब q वाला में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहां से प्लस में और यहां से माइनस में तो कट गया, और नीचे कितना बचा हुआ है 2p स्क्वायर, सॉरी नीचे में 2p स्क्वायर बचा हुआ है। चलिए अब यहां से 2 कट करके क्यू स्क्वायर बट्टे कितना हो गया p स्क्वायर, और ये दोनों कट गया, पूरा का पूरा कितना आ जाएगा यहां से -1, ये आपका आंसर हो गया। करना कुछ नहीं है, रिलैक्स वाला सवाल है। यहां पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, लगता है शायद प्लस है तो एक बार प्लस लेके बढ़े, यहां पर माइनस है तो एक बार माइनस लेके बढ़े, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस p स्क्वायर, और यहां से प्लस p स्क्वायर आएगा तो दोनों कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां से भी प्लस क्यू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस 2q स्क्वायर, और नीचे में 2p स्क्वायर था। अब यहां देखिए माइनस p स्क्वायर यहां से, और यहां से भी माइनस p स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर। यहां से इसको करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस में क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर कट गया,
और नीचे में 2 पे स्क्वायर सॉल्व कर दिए तो हमारा ये आंसर आ गया। मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसको भी नोट कर लीजिए, समझ गए ना। चलिए एक और सवाल करते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिए, तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करिए। अगर हम एक बार क्वेश्चंस मिला लें तो 9x² है, 9a + b × x है, 2a² + 5ab। हाँ सही, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से ही इस सवाल को सॉल्व करना है ना। तो चलिए सबसे पहले एबीसी फाइंड कर लेते हैं। एक काम करिए, सवाल में एबीसी स्मॉल वाला यूज कर लिया है, हम लोग कैपिटल एबीसी मान के चलते हैं। मतलब कैपिटल ए, मतलब जिसको हम लोग स्मॉल ए मानते हैं ना, वो तो यूज कर लिया है ना, उसके जगह पर हम लोग कैपिटल ए लेते हैं। तो ए का वैल्यू x का कोफिशिएंट 9 है, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट -9a + b है, और c का वैल्यू सबसे लास्ट वाला 2a² + 5ab + 2b²। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। फॉर्मूला जानते हैं आप, x = -b ± (b² - 4ac/2a)। कैपिटल में क्यों यूज कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि स्मॉल में क्वेश्चन यूज कर चुका था। चलिए सब रखिए, माइनस b का वैल्यू कितना है -9 × a + b, हमने रख दिया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट, b का वैल्यू -9 × a + b है, इसका होल स्क्वायर करना है। फिर बगल में माइनस है, 4 है, फिर कौन है बगल में a का वैल्यू कितना है 9, हमने वो भी रख दिया। फिर बगल में कौन है c का वैल्यू कितना है 2a² + 5ab + 2b², और नीचे में 2a और a के जगह पे 9, समझ गए ना। b का वैल्यू a का वैल्यू 9, c का वैल्यू पुट कर दिया, नीचे में 2a। मतलब फॉर्मूला में जिनका जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहला सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 9a + b आ गया। चलिए यहां की बात करते हैं, अंडर रूट। अब इसके अंदर देखते क्या क्या आता है। स्क्वायर करोगे तो -9 का स्क्वायर 81 हो गया। फिर a + b का भी स्क्वायर करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो अलग अलग करेंगे, तो -9 का स्क्वायर 81 हो गया। फिर a + b का स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab के अनुसार हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा -36 × 2a² + 5ab + 2b²। नीचे 18 आ गया, नीचे 9 × 2 = 18। आराम से सॉल्व करिए रिलैक्स होकर के, एक भी स्टेप हम आपका नहीं खाएंगे, आराम से बनाएंगे। 81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81a², 81b², और ये हो जाएगा 81 × 2 = 162ab, ठीक है, 2 1 = 2 और 8 2 = 16, ठीक है। यहां माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -72a², फिर ये हो जाएगा -180ab, 36 को 2 से करेंगे 72, 36 को 5 से करेंगे 180, -36 को 2 से करेंगे तो फिर से -72b² हो गया, और नीचे 2a के अकॉर्डिंग 18 हो गया। चलिए तो ये 9 × a + b हो गया, फिर प्लस माइनस 81a² में से 72a² चला गया तो 9a² बचा। 81b² में से 72b² चला जाएगा तो फिर से 9b² बचेगा।
162 में से 180 चला जाएगा तो हमको लगता है -18 AB बचेगा का अंडर रूट, और नीचे में 18 है ना। चलिए यहां देख लीजिए, तो ये 9 इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस माइनस बीच में अंडर रूट। गौर से देखिए तो ये आपके फॉर्मूला पर है, ये 3a ये 3b, मतलब 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर पर है, और नीचे में 18 है पहले से। नहीं समझे? लेकिन a स्क्वायर करोगे 9a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर करोगे 9b स्क्वायर आएगा, सॉरी a प्लस नहीं a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। और फिर -2ab करोगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, -2ab आ गया। समझ में आ गया? ये जस का तस, ये जस का तस, और ये a माइनस b का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, नीचे में 18 है। चलिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं, है ना। यहां पर सॉल्व हो पाएगा क्या? एक काम करिए, पहले इतना लिख लीजिए थोड़ा, फिर हम जो है ऊपर सॉल्व करते हैं, नहीं तो थोड़ा जगह यहाँ कंजेस्टेड हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर हमने बैठा दिया, नीचे में हमारा 18 है। एकदम रिलैक्स होकर कैलकुलेशन करना है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए? चलिए हम इसको मिटा देते हैं और अगला स्टेप समझाते हैं। रिलैक्स होके, कूल मूड होके काम करना है। सवाल नहीं देखना है कि कितने लेंदी जा रहे हैं, आराम से बनाना है, बन जाएगा। सही से बनाना है, बस फॉर्मूला सही लगाना है, कैलकुलेशन सही करना है, सवाल आपसे बनेगा ही बनेगा। चलिए कितना है हमारा 9a प्लस b, फिर बीच में प्लस माइनस, स्क्वायर से आपको पता है रूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3a माइनस 3b, और नीचे में 18। सॉल्व करिए तो 9a प्लस b, दो पार्ट है, एक बार बीच में प्लस लेके बढ़ते हैं तो 3a माइनस 3b बटे 18 हो जाएगा, और एक बार बीच में माइनस लेके बढ़ते हैं तो पहले ये लिख लीजिए, है ना। एक बार बीच में माइनस लेके बढ़िएगा तो -3a माइनस 3b, और नीचे में 18। सॉल्व करिए, 9 से मल्टीप्लाई करिएगा 9a प्लस 9b, और यहां प्लस से मल्टीप्लाई भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3a माइनस 3b, और नीचे में 18। यहां 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9a प्लस 9b, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3a, और माइनस माइनस प्लस 3b, और नीचे में 18, है ना। कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा 9 3 12, 12a, 9b में से 3b गया तो प्लस 6b, नीचे में 18। फिर कितना आ जाएगा 9 में से 3 गया तो 6a, और 9 3 12, 12b बटे 18 हो गया ना। चलिए थोड़ा इसको भी हम मिटा देते हैं। एक भी स्टेप जो है हम आपका गायब नहीं किए हैं, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए, आराम से बनाना है। ऊपर से 6 कॉमन कर सकते हैं, तो 6 कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन 18। यहां से भी 6 कॉमन कर सकते हैं तो a प्लस 2b अपॉन 18, 6 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस b बाय 3, और ये आ जाएगा a प्लस 2b बाय 3 आंसर। रिलैक्स होके एकदम हमने बनाया, कूल होके बनाया। देखिए सवाल हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड पार्ट का वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे। थर्ड पार्ट में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लाने वाले हैं, जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। क्या नाम है? नेचर ऑफ रूट्स। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, ढेर सारा सवाल करवाएंगे, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है।
सीखने लायक चीजें हैं। तो हम लोग थर्ड वीडियो में धमाल मचाने वाले हैं। सेकंड वीडियो तक आप तब तक मजे करिए, बढ़िया ढंग से पढ़िए। थर्ड वीडियो के साथ आएंगे हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स में, करेक्ट है। तब तक आप लोग पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पढ़िए। टर्म 2 का एग्जाम है, क्या दिक्कत है, हम आपका सिलेबस जो भी बचा हुआ है वो पूरा करवा देंगे, ठीक है। चलिए, आज भर के लिए धन्यवाद।